चलिए बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे। प्यारे साथियों, जैसे कि हम लोग क्रिया को हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आज हम लोग क्रिया का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। और आज हम जो क्रिया के अंदर पढ़ने वाले हैं वो होगा आपका संयुक्त क्रिया। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्रिया होती है। जितनी भी क्रियाओं के अंदर मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसके वैसे तो 11 भेद होते हैं। अगर इसमें मैं क्वेश्चन पूछने की बात करूँ तो क्वेश्चन ऊपर ऊपर से पूछ लिया जाता है, लेकिन मैं 11 के 11 भेद भी आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि वो इतने भारी है नहीं है। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्रियाएं होंगी संयुक्त, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी वो भी आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं संयुक्त क्रिया से। संयुक्त क्रिया, आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी। एक होती है संयुक्त क्रिया और एक मैंने पढ़ाई थी यौगिक क्रिया। दोनों की परिभाषा सेम है कि दो क्रियाओं के मेल से क्या बनती है, यौगिक क्रिया, और दो ही क्रियाओं के योग से क्या बनती है, संयुक्त क्रिया। बस यौगिक क्रिया और संयुक्त क्रिया में अंतर इतना है कि संयुक्त क्रिया की जो क्रिया होती है उनमें से एक क्रिया तो आपको स्पष्ट दिखाई देगी, और जो दूसरी क्रिया होती है वो लगभग छिपी सी रहती है। जो यौगिक क्रिया है, यौगिक क्रिया में दोनों ही क्रिया आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये इसमें अंतर है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इसकी परिभाषा की, तो क्या है कि दो क्रियाओं का मेल, बस दो क्रियाओं का मेल होता है, इतनी सी बात है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, वह खाने लगा, अनुज पेड़ से कूद पड़ा, भारत कहाँ से कहाँ आ गया, अब त्यागपत्र दे ही डालो। ठीक है, अब त्यागपत्र दे ही डालो। रोहित यहाँ आता जाता रहता है। ठीक है, ये कुछ मैंने एग्जांपल इसके ले लिए। ठीक है, एग्जांपल मैंने लिए यहाँ पे। अब अगर मैं बात करूँ कि इसमें दो क्रियाएं कहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला, एक तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, एक क्रिया स्पष्ट दिखाई देती है, वह दूसरी छिपी होती है। देखो कैसे, इसमें अगर मैं आपको कहूं कि पहले वाले वाक्य के अंतर्गत आप लोग मुझे क्रिया बताओ, तो आप कहोगे कि जी खाना एक क्रिया है और लगना दूसरी क्रिया है। वह खाने लगा, तो लगना दूसरी क्रिया है, तो एक क्रिया दो क्रिया। अनुज पेड़ से कूद पड़ा, कूदना और पड़ना दो क्रिया होगी। भारत कहाँ से कहाँ आ गया, आना और जाना। अब त्यागपत्र दे ही डालो, देना और डालना। रोहित यहाँ आता जाता रहता है, आता जाता और रहना। तो आप लोगों ने देखा ये क्रिया तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, देना, आना, कूदना, लेकिन ये वाली जो क्रिया है ये वाली लगभग छिपी हुई सी है। तो ये संयुक्त क्रिया और आपकी यौगिक क्रिया का अंदर जो है आपका अंतर होता है। आपका जो क्वेश्चन होता है संयुक्त क्रिया का, वो लगभग यहीं से आ जाता है, इसके डीपली ज़्यादा नहीं जाता। लेकिन आगे का हमें पता भी नहीं कि आप लोग अच्छे लेवल का एग्जाम दो या इन्हीं का ही कुछ अगर मन करे कि भाई हम तो थोड़ा डीपली पूछ लेते, तो हो सकता है वो उसके अंदर भी चला जाए। तो इसके अंदर टोटल की टोटल कितनी होती है, 11 क्रियाएं होती है। इन 11 में से मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको बता दूंगा कौन सी याद रखनी है, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनके मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, बता भी दूंगा, लेकिन जो मैं बताऊंगा उन पे ज़्यादा फोकस रखना है। बाकी को चाहे आप लोग इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हो क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। जैसा कि मेरे थंबनेल पे भी लगा रखा है 11 की 11 क्रियाओं का नाम, उनमें से आप लोगों को 5-6 क्रियाएं बिल्कुल याद रखनी होती है, ज़्यादा बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है, चलिए तो मैं बात करूँगा संयुक्त क्रिया की, तो कितने भेद होते हैं इसके, 11 भेद होते हैं। 11 भेद होते हैं। अब वो 11 कौन कौन से, देखो अगर मैं संयुक्त क्रिया की बात करता हूँ, ठीक है, ये देखो
तो सबसे पहली क्रिया अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूँ इसमें, सबसे पहली होती है आपकी आरंभ बोधक। आरंभ बोधक। दूसरी होती है समाप्ति बोधक। ठीक है। तीसरी होती है आवश्यकता बोधक। आवश्यकता बोधक। ठीक है। नंबर 4 आपकी होती है नित्यता बोधक। नित्यता बोधक। नंबर 5 होती है आपकी निश्चय बोधक। निश्चय बोधक। नंबर 6 होती है अनुमति बोधक। अनुमति बोधक। ठीक है। नंबर 8 अगर मैं बात करता हूँ, नंबर 7 आपकी होती है पुनरुक्ति बोधक। पुनरुक्ति बोधक। नंबर 8 आपकी होती है शक्ति बोधक। ठीक है। नंबर 9 आपकी होती है अभ्यास बोधक। ठीक है। कितने अनुमति बोधक हो गई, निश्चय बोधक हो गई, आपकी आवश्यकता बोधक हो गई, नित्यता बोधक हो गई। ठीक है। फिर आपकी होती है इच्छा बोधक। ठीक है ना। एक होती है आपकी 10वें नंबर इच्छा बोधक। ठीक है ना। एक होती है आपकी कौन सी, इच्छा बोधक। तो मैंने कौन कौन सी बताई, आवश्यकता बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक। अवकाश मैंने इसमें शायद लिखी नहीं, एक होती है आपकी अवकाश बोधक। अवकाश बोधक। तो टोटल कितनी हो जाती है आपकी, 11 क्रियाएं हो जाती है। ठीक है। तो ये टोटल आपकी कितनी क्रियाएं हैं, 11 क्रियाएं हैं। अब इनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है पहले मैं वो बता देता हूँ। पहले हम लोग इंपॉर्टेंट क्रिया देख लेते हैं। सारी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे, आपको बस और याद रखना भी इतना भारी नहीं है। इनमें कुछ काम की बातें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है, और बस वो मैं बता देता हूँ। देखिए, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, एक तो है आपकी अवकाश बोधक। अवकाश बोधक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी आपकी शक्ति बोधक और अभ्यास बोधक। ठीक है। इच्छा बोधक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपकी आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक। ठीक है। एक आपकी ये वाली। तो ये आपको 6 क्रियाएं जो है बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी क्रियाएं हैं, बाकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग शुरू करते हैं आरंभ बोधक से। मैं ज़्यादा बताता जाऊँगा, आप लोगों इन 3 पे ज़्यादा ध्यान रखना आप लोगों ने, बाकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। वरना क्वेश्चन जो आएगा वो बाहर से आ जाएगा, जो मैंने शुरुआत में बताया। अगर अंदर गया तो यहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है, बाकी बाहर नहीं जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो क्रिया है हमारी वो कौन सी है, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। तो सबसे पहली कौन सी है, आरंभ बोधक। आरंभ बोधक नाम में क्या है, आरंभ यानी क्रिया क्या हो रही होगी, शुरू हो रही होगी। तो यहाँ पे क्रिया के शुरू होने का भाव होता है। उदाहरण के तौर पे हम लोग देख लेते हैं, बारिश होने लगी, बारिश होने लगी। ठीक है। बारिश होने लगी, नेता भाषण देने लगे। तो ये हो गया आरंभ बोधक। नंबर 2 आपकी होती है समाप्ति बोधक। समाप्ति बोधक। तो यहाँ पे सीधा सीधा पता लग रहा है समाप्ति बोधक यानी समाप्त हो रहा कार्य। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, उदाहरण के तौर पर वह सो चुका है, समाप्त मामला, सोने की क्रिया समाप्त हो चुकी है, वह सो चुका है। नंबर 2 गाड़ियां जा चुकी है। ठीक है। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, नंबर 3 आपकी अवकाश बोधक। अवकाश बोधक ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, समय में अंतराल रहता है, समय के बीच अंतराल, समय के बीच क्या है, अंतराल होता है। या क्रिया के होने में, या क्या बोल सकता हूं मैं, क्रिया के
होने में समय लगता है, समय लगता है, ठीक है। या क्रिया के होने में क्या लगता है, समय होता है। जैसे रहना मुश्किल से सो पाया है, ठीक है। विनय कठिन परिश्रम के बाद सफल हो पाया है। तो देखो, रहना मुश्किल से सो पाया है मैंने तो बोला, दूसरा बोला मैंने कि भाई विनय कठिन परिश्रम के बाद सफल हो पाया है। तो सोने की जब क्रिया कर रहा था तो क्रिया ऐसे नहीं कि लेटा सो गया तुरंत, अगर तुरंत सो जाए तो तत्काल में आ जाती है बात। तो यहाँ पे सोने की क्रिया में, यानी क्रिया में क्या हो रही है, देरी हो रही है। विनय कठिन परिश्रम के बाद सफल हो पाया, सफल तो हुआ, लेकिन क्रिया को होने में क्या लगा है, समय लगा है, इसलिए अवकाश आया है। अवकाश मतलब समय में अंतराल आया है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवकाश बोधक, ठीक है। नंबर 4 हमारी होती है आवश्यकता बोधक। आवश्यकता बोधक, ठीक है। आवश्यकता बोधक मतलब जब आप लोगों को किसी वस्तु की ज़रूरत हो या किसी काम करने की आवश्यकता है, तो वहाँ पे क्या होती है, आवश्यकता बोधक क्रिया होती है। इसकी पहचान सबसे बड़ी क्या है कि इसमें चाहिए शब्द आपको जुड़ा मिलेगा। क्या मिलेगा, चाहिए शब्द इसमें जुड़ा मिलेगा। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है। उससे विद्यालय जाना चाहिए, विद्यालय जाना चाहिए, ठीक है। ये है, तो किस में आ जाएगी, आपकी आवश्यकता बोधक में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद है आपकी, इसे हटा देते हैं, नंबर 5 आपका आ जाती है इच्छा बोधक। इच्छा बोधक क्रिया, ठीक है। अब ये इच्छा बोधक क्रिया क्या होती है, देखो, जब आप लोग चाहना, वहाँ पे भी आपने चाहिए सब जुड़ा, यहाँ पे भी चाहना, भाई मैं बोलूँ वह खेलना चाहता है, वह किताब पढ़ना चाहता है, तो इसमें सब क्या है, इच्छाएं हैं। तो जैसे मैं बात करूँ इसकी पहचान की, तो पहचान क्या है इसकी, चाहना शब्द आएगा। इसमें क्या आएगा, चाहना शब्द आएगा। जैसे वह खेलना चाहता है, खेलना चाहता है। पुनीत इंस्पेक्टर बनना चाहता है, इंस्पेक्टर बनना चाहता है। तो इसमें भी चाहना, यहाँ पे भी चाहना, ये क्रिया आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देखो, खेलना चाहना 2 क्रिया, बनना चाहना 2 क्रिया, सब में आप लोगों को 2 क्रिया जरूर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। नंबर 6 है आपका अनुमति बोधक। अनुमति बोधक, अब इसमें अनुमति के साथ साथ आज्ञा भी, इसमें 2 चीजें होंगी, एक तो अनुमति और एक आज्ञा। अनुमति भी देखने को मिलेगी प्लस इसमें आज्ञा भी देखने को मिलेगी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी आप लोगों को अनुमति लेनी है या आज्ञा देनी है, दोनों ही सूरतों में क्या आएगा, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया आपकी आ जाती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, उसे खेलने दो, उसे खेलने दो, मुझे पढ़ने दो, पढ़ने दो, यहाँ से उठो, यहाँ से उठो और वहाँ बैठ जाओ, ठीक है। तो खेलने देना, पढ़ने देना, बैठना, जाना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, देखो अनुमति है, या तो आज्ञा ली जा रही है या फिर अनुमति ली जा रही है, तो यहाँ पे क्या है, अनुमति बोधक क्रिया आ जाएगी, ठीक है। नंबर 7 आपकी आती है, या मैं इसको 2 चीज़ों आपकी 7 और 8 यानी शक्ति बोधक और अभ्यास बोधक दोनों के एक साथ में बताता हूँ आप लोगों को क्या होते हैं दोनों के अंदर अंतर, उसको मैं भी डिस्क्राइब करता हूँ। देखो, दोनों में माइनर सा अंतर है, छोटा सा। नंबर आपका कौन सा आएगा, ये
शायद कौन सा नंबर का था, 7 थी कि 8 थी, शायद 7 थी। ये आ जाएगी आपकी शक्तिबोधक, ठीक है ना, शक्तिबोधक। और एक आपकी आ जाएगी अभ्यास बोधक। दोनों में अंतर बता देता हूँ। अभ्यास बोधक, मेरे ध्यान में लास्ट नंबर क्या लगाया था अभी, उस 7वें नंबर की थी कि 8वें की, चलो वो तो पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शक्ति बोधक और अभ्यास बोधक, दोनों में क्या अंतर है? शक्ति बोधक और अभ्यास बोधक में सिर्फ इतना सा अंतर है कि शक्ति होती है खुद के कार्य करने की क्षमता, और अभ्यास है किसी को कुछ सिखाने की क्षमता, ठीक है। दोनों में बस इतना सा अंतर। तो यहाँ पे क्या है? स्वयं की क्षमता, स्वयं की कार्य करने की क्षमता, इतना सा अंतर है। कार्य करने की अक्षमता, और यहाँ है किसी को कोई कार्य सिखाने की क्षमता, ठीक है। जैसे मैं चल सकता हूं, मैं चल सकता हूं, तो ये मेरी क्षमता है, ये मेरी शक्ति है, तो मैं चल सकता हूं। वह बोल सकता है, बोल सकता है, उसकी बोलने की क्षमता है। वह ट्रैक्टर चला सकता है, वह ट्रैक्टर चला सकता है, तो उसकी ट्रैक्टर चलाने की क्षमता है। अब अगर मैं इधर की बात करूं तो इधर क्या आ जाएगा एग्जाम्पल? वह पढ़ना सिखा सकता है, पढ़ना सिखा सकता है। पढ़ सकता है वो क्षमता है, पढ़ा सकता है वो उसकी क्या है? अभ्यास है ना, अभ्यास कराने की क्षमता है। दूसरा, वह ट्रैक्टर चलवा सकता है, वह ट्रैक्टर चलवा सकता है। पनेरू खिला सकता है, पनेरू खिला सकता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या बात आ रही है? यहाँ पे आ रही है बात अभ्यास की, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आ रही है बात? शक्ति की। तो इन दोनों में बस इतना सा अंतर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आती है हमारी निश्चय बोधक। निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, ठीक है। अब निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया क्या है? जब आप किसी कार्य को करने का निर्णय बिल्कुल ले लेते हो, आप लोग अपने निर्णय पर अटल हो जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है? निश्चय आ जाता है कि आपने निश्चय ले लिया मुझे ये करना है, तो निश्चय आप लोग, मुझे वो करना है, वो आपका निश्चय है। तो निश्चय बोधक के अंदर आप लोग निर्णय ले चुके होते हो। जैसे यहाँ क्या है? निर्णय लेना, निर्णय लेना है यहाँ पे मेन इसकी बात। जैसे पुनीत बोला मैं पुलिस बनूंगा, तो उसने किसी का निर्णय लिया? पुलिस बनने का निर्णय ले लिया, ठीक है। राहुल ने कहा वह दिल्ली जाएगा, दिल्ली जाएगा, तो उसका निर्णय क्या है? दिल्ली जाने का। तो इन दोनों ही सूरतों में क्या है? निश्चय बोधक आपकी संयुक्त क्रिया हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, और एक होती है आपकी पुनरुक्त बोधक। नेक्स्ट कौन सी आती है आपकी? पुनरुक्त बोधक, ठीक है। अब पुनरुक्त बोधक आपकी क्या होती है? पुनरुक्त बोधक में आपके समान ध्वनि वाली जो क्रियाएं होती है वो एक साथ आनी शुरू हो जाती है। जब समान ध्वनि वाली क्रियाएं एक साथ आती है तो वहाँ कौन सी होती है? पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया होती है, ठीक है। तो ये नंबर 10 की आपको हो जाती है पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया। तो समान ध्वनि वाली क्रिया, बस इसमें ध्यान रखना, समान ध्वनि वाली क्रियाएं एक साथ आती है, एक साथ आती है, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। जैसे वे लोग
वे लोग खेलते कूदते रहते हैं, कूदते रहते हैं। उनका उठना बैठना, उठना बैठना यहाँ लगा रहता है, यहाँ लगा रहता है। आप आते जाते रहिए, आप आते जाते रहिए। ठीक है, तो इन सभी क्रिया में आप लोगों ने क्या देखा, इन सभी क्रिया में हम लोग देख पा रहे कि जो क्रिया है आपकी वो समान ध्वनि वाली है। समान ध्वनि का मतलब बोलने में एक जैसे, देखो खेलना, खेलते कूदते समान है, उठना बैठना समान है, आते जाते समान है। ठीक है, देखो हो जाते आपकी पुनरुक्त बोधक। और नंबर 11 और लास्ट आपकी नित्यता बोधक, नित्यता बोधक। ठीक है, अब नित्यता बोधक क्या है, देखो नित्यता बोधक में एक शब्द आया नित्य। नित्य का मतलब क्या होता है, रोज, यही तो होता है। तो जो क्रिया लगातार होती रहती है, रोज ही होती रहती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नित्य बोधक। ठीक है, तो नित्य का मतलब क्या होता है, रोज होना या हर पल होना, यही तो है। ठीक है, तो जैसे वह खेल रहा है, नित्यता है, लगातार लगा है। कोई कार्य जब लगातार चलता है, मैं बोलूँ कि क्रिया का लगातार चलना, क्रिया का लगातार होना, एक ही भी हो सकता है। ठीक है ना, वह खेल रहा है, लोग भाग रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। तो क्रिया जो है लगातार क्या हो रही है आपकी, चल रही है। तो ये थी आपकी क्या भाई, संयुक्त क्रिया के 11 भेद। इंपोर्टेंट क्रिया मैंने आपको शुरुआत में बता दी कि भाई 6 क्रिया आपकी इंपोर्टेंट है, 5 क्रिया इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, और मेनली जो मैंने बताया, वैसे तो जो क्वेश्चन आएगा संयुक्त क्रिया का शुरुआत में मैंने जो पोर्शन बताया था वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। अगर वो डीपली जाता भी है तो इससे बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। 11 ही भेद, 11 से बाहर क्या तो चला जाएगा। ठीक है, वो नहीं मैंने आपको बता दिया। एक और इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी कि भाई आप लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि भाई आप लोगों को याद करने वाला जो पोर्शन होता है, याद करने वाले पार्ट पे आप लोगों को ध्यान देना होगा। ठीक है, उसके लिए मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा भी। उसके लिए जो चीज़ें हैं याद करने वाली, चाहे आपके लोकोक्ति हो, मुहावरे हो, विलोम हो, समानार्थी शब्द हो, पर्यायवाची हो, वो सब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो उसके ऊपर हम लोग जल्दी वीडियो लेके आ रहे हैं और मैं आप लोगों को पर्यायवाची से शुरू करूँगा। पर्यायवाची के अंदर जितने भी रिलेटेड वर्ड आपके होते हैं, जितने भी रिलेटेड शब्द होते हैं, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। रूट वर्ड क्या होते हैं, उसके मूल शब्द जिसे हम लोग बोलते हैं, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, रूढ़ शब्दों से हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, या फिर जो एक आपका होता है संधि से बने हुए शब्द, यौगिक शब्द और संधि से बने हुए शब्द, उनके अलग अलग अर्थ में बता के आप लोगों को याद कराने की कोशिश करूंगा। मेरा सिर्फ एक ही टारगेट उसके अंदर रहेगा कि आप लोगों को किसी तरीके से जो याद करने वाला पार्ट होता है उसे अच्छी तरीके से याद करा दूं। जैसे पर्यायवाची आप लोग पढ़ने बैठते तो मन पहले डर जाता है कि इतने सारे पर्यायवाची कैसे याद होंगे, एक शब्द के इतने सारे अर्थ है कैसे याद करेंगे। वो इसलिए नहीं आप लोग याद कर पाते क्योंकि आप लोगों को उनका अर्थ नहीं पता होता। और मैं आप लोगों को जिसका भी अर्थ होता होगा, जो रूढ़ शब्द है उनका तो अर्थ होता नहीं, वो बताऊंगा नहीं, लेकिन जो यौगिक शब्द हैं या जो संधि से बने हुए शब्द हैं उनका सबका अर्थ बताता हुआ चलूँगा और आप लोगों को चुटकी में याद हो जाएंगे। ठीक है, और हमारा टारगेट बस एक ही रहने वाला है कि हिंदी में कैसे हम लोग 20 में से 20 नंबर लेके आए। हमारा टारगेट बस एक ही रहने वाला है कि 20 में से एक भी क्वेश्चन ना बचे। ध्यान रखना, रीजनिंग और हिंदी का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप लोग 20 में से 20 उठा लेते तो आपको ऐसा ही जीके में कम स्कोर करना पड़ता है, और अगर आप लोग हिंदी में कम उठाओगे तो वहीं जीके आप लोगों को भारी पड़ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग जल्दी इसके लिए वीडियो शुरू कर देंगे। बस आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल पे और देखते रहिएगा तक्षशिला के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।